आपका स्वागत है राजीव टॉक्स में। आज का विषय बिहार के चुनाव में चुनाव आयोग आंशिक रूप से झुकता हुआ विरोधी पार्टियों के सामने। आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि 8 करोड़ मतदाता है बिहार में, उसमें से 5 करोड़ 2003 से और 2025 के बीच में मतदाताओं को राहत मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि 2003 से पहले जो मतदाता चले आ रहे हैं अभी तक के, यानी 2020 तक के मतदाता लिस्ट में, और 2025 में उनको सहमति दी गई है कि उन्हें कोई भी कागज नहीं दिखाने, जबकि 3 करोड़ मतदाताओं को दिखाना होगा। तो ये एक शिगुफा चुनाव आयोग ने छोड़ दिया है। बीजेपी एनडीए सरकार ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम है कि कागज किसके पास है और किसके पास नहीं होंगे। इनके पास नहीं होने की संभावना है वो लोग हैं ओबीसी, गरीब ओबीसी, अति पिछड़ा, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ये सब मिला के 90% हो जाते हैं। और जो 10% बचते हैं वो है भूमियार, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ जो अपर कास्ट में आते हैं, उन सबको भूमियार कहते हैं। बिहार की भाषा में उनको भूमियार कहा जाता है। तो यहाँ चर्चा इसलिए ज्यादा गंभीर है कि दो गठबंधन है वहाँ पर। एक है महागठबंधन और एक है एनडीए गठबंधन। महागठबंधन में 6 पार्टियां हैं और एनडीए गठबंधन में 4 पार्टियां। 1-2 पार्टियां इधर से उधर कभी भी हो सकती हैं। जिनको नहीं मिलेगा ज्यादा अच्छी सीटें तो इधर चला जाएगा, उधर अच्छी नहीं मिली तो इधर आ जाएगा। कुल मिला के जो पोजीशनिंग है दोनों गठबंधनों की, उसमें महागठबंधन का एज अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अभी लोकल के 2 या 3 पोल आए, ओपिनियन पोल आप कह सकते हैं, सर्वेज आए, उनमें महागठबंधन को एज दिखाया गया, यानी जीतते हुए दिखाया गया। और एनडीए गवर्नमेंट को या एनडीए गठबंधन को थोड़ा सा झटका लग रहा है, बराबर से नीचे है वो। तो एनडीए ये नहीं चाहता है कि उसकी सरकार उसके हाथ से चली जाए, तो उसने बैकडोर से, यानी चुनाव आयोग की आंचल में छिप के वो वोटों को हटाना चाहती है। ऐसे लोगों को जिनका वोट उसे मालूम है कि ये महागठबंधन को जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, माइनॉरिटी का वोट, दलित का वोट, अति पिछड़े का वोट, ओबीसी में जो पिछड़े हुए ओबीसी हैं उनके वोट, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के, तो ये सब वोट जो है महागठबंधन को जाएंगे या जाने वाले हैं। क्योंकि संविधान की चर्चा इस समय बहुत ज्यादा चल रही है, उनके रिजर्वेशन की चिंता है लोगों को, अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए बीजेपी घबराहट में चीफ इलेक्शन कमीशन को, यानी कमिश्नर को जो ज्ञानेश कुमार है, उनसे आग्रह किया, उनसे सांठगांठ की, उनसे एक डील की कि आप मुझे नैया पार करो हमारी। और उस नैया पार कराने में ये निकला कि 5 बड़े विरोध के बाद में वो 5 करोड़ लोगों को राहत मिली। क्यों राहत दी गई? क्योंकि 3 महीने में आप 8 करोड़ लोगों का वेरीफाई नहीं कर सकते कि आप वोट देने की लिस्ट में हैं कि नहीं है, या कोई समस्या है। पहली बात तो कागज जुटाने में ही साल भर लग जाता है। जिसके पास कागज नहीं होंगे उसको मना कर दिया जाएगा। विरोधी पार्टियां ये जान गई खेल, उन्होंने सिर पे ले लिया ये, और आंशिक रूप से उनको मानना पड़ा कि 5 करोड़ लोगों को, यानी 2003 से लेके 2025 तक जो लोग हैं उनके नाम नहीं काटे जाएंगे। लेकिन ये जो बाकी के जो 3 करोड़ है उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन की नीयत खराब है। अब इन 3 करोड़ लोगों को क्या क्या फेस करना है? चुनाव आयोग ने 12 प्रकार के पहचान पत्र बनाए हैं या जरूरी कागजात बनाए। उनमें से कोई 1, कोई 2, कोई 3। अगर कोई सबसे मजबूत कागज है तो उसको मान लेंगे, जिसमें कमजोर कागज है तो उसको 2 मान लेंगे, जिसमें बिल्कुल कमजोर कागज है 3 मान लेंगे, जिनके पास कुछ भी नहीं उनको भगा देंगे। तो ये संभावना ज्यादा लग रही है कि उस 3 करोड़ में करीब 1.5 करोड़ वोट का खेल होने वाला है। क्योंकि झुग्गी झोपड़ी, उनके पास में बकरियां मिलती हैं, उनके पास में घोड़े मिलते हैं, उनके पास में गाय मिलती हैं, उनके पास में जानवर मिलते हैं और छप्पर मिलते हैं। वहाँ पे आईडी प्रूफ नहीं मिलते। तो जब आईडी प्रूफ नहीं मिल रहे तो वो वोट देने से मना कर दिए जाएंगे। तो ये खेल बहुत बड़ा है, गहरा है। इस खेल को विपक्षी पार्टी ने आंशिक रूप से तो जीत लिया, लेकिन आगे की कार्रवाई के लिए जुट गया। आगे कार्रवाई क्या है? रिप्रेजेंटेशन के लिए वो बराबर समय मांग रहा है इलेक्शन कमीशन से, बिहार के इलेक्शन कमीशन से, कि ये आप क्या कर रहे हैं। ना आपकी कोई सर्वदलीय बैठक बनाई, ना किसी को कॉन्फिडेंस में लिया, आपने अचानक ये तुगलकी, आपने ये फरमान जारी कर दिया। ये तो नहीं चलेगा। अगर उन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं माना, जैसा कि तरीका होता है, अगर किसी कोर्ट में आप जाते हैं तो कोर्ट सबसे पहले यही पूछता है कि आपके रिप्रेजेंटेशन का क्या हुआ। आपने उनको अपनी बात कही, सुनाई, उन्होंने सुनी, नहीं सुनी, सुनने के बाद में क्या एक्शन हुआ।
तो उसको उन्होंने ध्यान में रखते हुए पहले रिप्रेजेंटेशन करेंगे। चुनाव अक्टूबर नवंबर में है, 3 से 4 महीने पहले ये शगुफा छोड़ा गया है कि जो वेरिफिकेशन का जो असंभव है, लेकिन हाफ वे उन्होंने मान लिया है। लेकिन 3 करोड़ लोगों का वोट जो है बचाना है। खासतौर से महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो अपने वोट को बचाना है उनको, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट जाने का प्लान कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में जाके ये देखा जाएगा कि सीजीआई जो इस समय दलित सीजीआई है वो दलित, वंचितों, अति पिछड़ों, माइनॉरिटी, इनके जो वोट के अधिकार उनको बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, या कोई डील में आ जाएंगे। वैसे उन्होंने कहा है कि हम किसी भी पद को नहीं ग्रहण करेंगे रिटायरमेंट होने के बाद। तो संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है कि महागठबंधन की बात सुनी जाएगी। इसी डर से तो उन्होंने 5 करोड़ वोटों को उन्होंने रिलीज किया। थोड़ा सा उन्होंने आंशिक रूप से रखा है कि इस 1.5 करोड़ में कुछ खेल कर लें, लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना महागठबंधन के खिलाफ एनडीए जो चाल चलने जा रहा था, वो भी चुनाव आयोग के सहयोग से। तो चुनाव आयोग को यहाँ पे भी हमें लगता है कि मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, इन्होंने भी मन बना लिया है सुप्रीम कोर्ट जाने का। अब सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं क्या होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।